वेलकम टू जीनियल एजुकेशन इंस्टीट्यूट। आज हम सीबीएसई बोर्ड के लिए रिवीजन करेंगे रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स का कुछ क्वेश्चन जो शॉर्टकट में कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं वो हम रिवीजन करेंगे, क्योंकि कल एग्ज़ाम है, इसलिए हम थोड़ा सा शॉर्टकट देखेंगे कैसे करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, द एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन द प्राइम फ्रैक्शन ऑफ 144 इस क्या होगा। देखो ये सबसे इजी क्वेश्चन है, ये इसको मतलब 2 कितने बार इसका फैक्टर होगा। सबसे बेस्ट है हम 144 को एलसीएम कर लेंगे। ठीक है, एलसीएम करते हैं 2 से, कितना हो रहा है 72, फिर से 2 से हो रहा है, कितना हो रहा है 36, फिर से 2 से हो रहा है 18, फिर से 2 से हो रहा है देखो 9, और क्या 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा है। फिर कितने बार 2 आया, 4 बार आया, फिर 2 to the power 4, मतलब आंसर कितना होगा 4। फिर आंसर कितना होना चाहिए 4 आंसर होगा। ठीक है, वैसे ही सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हम समझेंगे। बोला है द एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज 1200। ठीक है, एलसीएम दे रखा है, क्या दिया हुआ है एलसीएम 1200 दे रखा है। अब बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एचसीएफ। एचसीएफ इन चारों में से कौन सा नहीं हो सकता है, हम कैसे करेंगे। देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ऑलवेज याद रखना एलसीएम के अंदर ही एचसीएफ पार्ट क्या होता है घुसा हुआ रहता है। इसलिए सबसे बेस्ट उपाय क्या है पता है, इसको तुम एक काम करो, ये जो ऑप्शन है ऑप्शन टेस्ट करो। ऑप्शन टेस्ट कैसे करोगे, 600 को 1200 से डिवाइड करके देखो, देखो डिवाइड हो जाएगा, मतलब ये तो होगा पक्का। वैसे ही 1200 को 400 से करके देखो ये भी हो जाएगा। वैसे ही 1200 को 200 से करके देखो ये भी हो जा रहा है, डिवाइड हो जा रहा है। मगर जब 1200 को 500 से करोगे ना, देखो 20 कट रहा है, मगर देखो इससे 12/5 आ रहा है, 12/5 नहीं कटता, फिर पक्का फिर 500 एचसीएफ नहीं होगा, फिर आंसर विल बी 500। समझ में आया स्टूडेंट्स। अब हम 3 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तुम्हें एचसीएफ दे रखा है 2 नंबर का 26 और 169 का एचसीएफ दे रखा है। तुम्हें एलसीएम पूछा हुआ है, एलसीएम कितना होगा 26 और 169 का ये पूछा हुआ है। इसको हम कैसे करेंगे हम देखेंगे। ठीक है, देखो इसका हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का पैटर्न का क्वेश्चन पक्का आएगा एग्जाम में। याद रखना एलसीएम ऑफ द नंबर्स मल्टीप्लाई एचसीएफ ऑफ द नंबर इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स होता है। अब इसका मतलब क्या है, एलसीएम हमें कितना दे रखा है, हमें दिया नहीं हुआ है। मान लो एलसीएम x मैंने पकड़ लिया, एचसीएफ हमें दे रखा है 13 लिख दिया, और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स मतलब क्या, जो 2 नंबर दे रखा है उनका प्रोडक्ट होगा, मतलब क्या 26 × 169 हो गया। अब क्या करोगे, 13 को इस साइड में लेके आ जाओ, देखो कटता है 13 1 ज़ा 13 2 ज़ा। ठीक है, 2 के साथ 169 मल्टीप्लाई करो, देखो कितना हो रहा है 338, आंसर विल बी 338। ठीक है, वैसे ही अगला वाला क्वेश्चन देखो 4 नंबर वाला, इफ द एलसीएम ऑफ ए एंड बी इज 36 एंड द एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज 2, मतलब ए और एलसीएम क्या बोल रखा है, एलसीएम ए और 18 का एलसीएम बोल रखा है 36 बोल रखा है, और एचसीएफ ए और 18 का एचसीएफ कितना बोल रखा है 2 दे रखा है। मुझे ए का वैल्यू पूछा है। देखो वही ये सेम फॉर्मूला ही हम यूज़ करेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, मतलब प्रोडक्ट ऑफ नंबर 2 नंबर को मैं एक को मैं x1 पकड़ रहा हूँ, एक को y1 पकड़ रहा हूँ।
मान लो। फिर एलसीएम तो हमें क्या दे रखा है, 36 दे रखा है, 36, ठीक है। एचसीएफ मुझे 2 दे रखा है, और फर्स्ट नंबर जो है उसको मुझे ए में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये लिख दिया। वाई मुझे क्या है, किस में, मैं एक्स और वाई पकड़ रहा हूँ, x1 y1 की ज़रूरत नहीं है, एक्स और वाई अब मुझे क्या दे रखा है, 18 दे रखा है, ठीक है। अब क्या 18 को इधर लेके आ जाओ, 18 1 सा 18 2 सा, ठीक है। फिर कितना आ रहा है देखो, 4 आ रहा है, ठीक है। फिर 4, फिर ये सी आंसर होना चाहिए। समझ में आया? होप तुम लोग आप लोग सब समझ पा रहे हो। उसके बाद वाला क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। देखो इधर बोल रखा है, ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर 14587 डिवाइडेड बाई 1250 विल टर्मिनेटेड आफ्टर 1 डेसिमल प्लेस, 2 डेसिमल प्लेस, 3 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेस। देखो इसको करने के लिए सबसे इजी उपाय क्या है, 14587 जो है और 1250, नीचे वाला पार्ट जो डिनोमिनेटर पार्ट है इसको तुम पहले एलसीएम कर लो, फैक्टर्स निकाल लो। किससे होगा, थोड़ा सा 2 से करते हैं, नहीं तो सबसे इजी है थोड़ा सा बड़ा नंबर से करते हैं, बड़ा प्राइम फैक्टर 5 से करते हैं, 250, फिर से 5 से करो 50, फिर से 5 से करो 10, फिर से 5 से करो 2, ठीक है। और अब क्या करोगे, देखो 5 कितने बार आया है, 1 2 3 4 है, और 2 कितने बार आया है, एक ही बार आया है। अब देखो हमें तो एक चीज़ पता है पहले से ही, अगर टर्मिनेटिंग होना होगा तो हमें 2 और 5 ही रहना चाहिए प्राइम फैक्टर्स में, 2 नहीं तो 5 रहना चाहिए और कुछ नहीं रहना चाहिए। हमें पता है प्राइम फैक्टर में 2 और 5 का वैल्यू ही रहना चाहिए, और कुछ रहने से फिर वो टर्मिनेटिंग फैक्टर नहीं होगा इसमें। इसलिए अगर होना होगा तो क्या होगा, 2 और 5 का फैक्टर ही होना चाहिए। अब देखो इधर क्या है, 5 और 2 ही है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर ये टर्मिनेटिंग तो है। अब कैसे समझेंगे कितने के आगे डेसिमल नंबर आएगा, सबसे इजी उपाय है जिसमें सबसे ज़्यादा पावर आएगा, ठीक है, वो उतने के आगे डेसिमल नंबर आएगा। देखो जैसे 5 के ऊपर पावर कितना आया, 4 आया है, और 2 के में पावर कितना आया, 1 आया, फिर 4 है, मतलब 4 जनों के आगे डेसिमल नंबर आएगा, फिर आंसर होगा 4 डेसिमल प्लेस, ठीक है। मतलब पावर जिसमें ज़्यादा होगा वही होगा आंसर। ये शॉर्टकट उपाय है, ठीक है, निकालने का, जिसमें पावर सबसे ज़्यादा होगा वही होगा आंसर, फिर 4 डेसिमल प्लेस होगा, ठीक है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कैसे करेंगे। इफ n इज अ नेचुरल नंबर, n एक नेचुरल नंबर है, और देन 9 to the power 2n माइनस 4 to the power 2n किससे डिविजिबल होगा, ये कैसे करेंगे। देखो इसको करने के लिए ना सबसे बेस्ट है, जब भी नेचुरल नंबर बोलेगा तब शॉर्टकट उपाय है, n का वैल्यू 1 पकड़ लो। क्या करोगे, n का वैल्यू ऑलवेज 1 पकड़ लो। अब क्या होगा, फिर इधर 2 आ जाएगा और ये 1, फिर कितना होगा, देखो 9 to the power 2 माइनस 4 to the power 2, ठीक है। अब देखो 9 to the power मतलब ये किसका फॉर्मूला है, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यही होता है ना। फिर इसमें भी ये होगा 9 + 4 9 - 5 सॉरी 9 - 4, फिर इतने ये कितना आ रहा है 5, और ये कितना आ रहा है सॉरी ये आ रहा है 13, ये आ रहा है 5। फिर पक्का ये किससे किससे डिविजिबल होगा, 13 और 5 से तो होगा ही, 13 से भी होगा, फिर इट मीन्स क्या, फिर ये बोथ 5 and 13 आंसर होना चाहिए। समझ में आया।
फिर से बता रहा हूँ कैसे किया। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन दे दिया तो नेचुरल नंबर कोई भी एक नेचुरल मतलब 1 ही बैठा, ऑलवेज n का वैल्यू 1 पकड़ लो, ठीक है, n का वैल्यू 1 पकड़ लो, पकड़ के बैठा दो। फिर बैठाने के बाद देखो पावर कितना आ रहा है, फिर n इंटू 1 मतलब 2 इंटू 1 मतलब 2, फिर पावर देखो 9 टू दी पावर 2 माइनस 4 टू दी पावर 2। फिर ये देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। फिर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। फिर क्या होगा ये 9 प्लस 4 और 9 माइनस 4 मतलब क्या, 9 प्लस 4 मतलब 13 होता है और 9 माइनस 4 मतलब क्या होता है 5 होता है। फिर कैलकुलेशन, अब इससे हमें पता चल रहा है कि ये पक्का फिर किससे डिविजिबल है, 13 से भी डिविजिबल है, 5 से भी, मतलब क्या होगा, बोथ आंसर होगा, बोथ 5 एंड 13 होगा, ठीक है। वैसे ही ऐसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन ये वाला है। देखो, इफ n इज एनी नेचुरल नंबर देन 6 टू दी पावर n माइनस 5 टू दी पावर n। कैसे करोगे, मैंने बोला क्या, n का वैल्यू 1 पकड़ लो, फिर 6 टू दी पावर 1 बाई 5 टू दी पावर 1 मतलब क्या, 6 माइनस 5 मतलब 1। फिर आंसर कितना होगा 1। ईजी है ना, ठीक है। देखो इसके बाद वाला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूँ, 8 नंबर वाला। 8 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बोला है n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8, तब n क्या, कौन सा इंटीजर होगा, मतलब n इंटीजर होगा या नेचुरल नंबर होगा या ऑड इंटीजर होगा या इवन इंटीजर होगा, ठीक है। देखो इसको करने के लिए हम कैसे करेंगे, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल n का वैल्यू तुम 1 पकड़ोगे, मान लो तुमने 1 पकड़ा तो क्या होगा 1 स्क्वायर माइनस 8 मतलब क्या, 1 माइनस 1 8 मतलब 0/8 मतलब 0/8 मतलब 0 ही होता है, ठीक है। मतलब ये डिविजिबल हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वैसे ही अगर तुमने -1 भी पकड़ा होगा, अच्छी तरह समझो, अगर तुमने -1 भी पकड़ा हुआ होता तब भी क्या होता, ये 1 ही हो जाता, यही आंसर होता। वैसे ही अब तुम अगर देखो तुम 2 पकड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। देखो 2 अगर पकड़ लिया इनका वैल्यू, अगर 2 पकड़ लिया इनका वैल्यू, फिर क्या होगा, 2 जब 4 -1 कितना हो रहा है 3/8, डिवाइड नहीं हो रहा, डिविजिबल नहीं होगा। मगर अगर 3 पकड़ लिया n का वैल्यू -1, n का वैल्यू 3 पकड़ लिया तो क्या हो रहा है, देखो 3 या 9 -1 8/8 कट जा रहा है, मतलब डिविजिबल हो रहा है। इट मीन्स हम जो देख रहे हैं, अगर 1 पकड़ रहे हैं तब हो रहा है, 3 पकड़ रहे हैं तब हो रहा है, मतलब क्या, इंटीजर तो पकड़ रहे हैं तब तो हो ही रहा है। मतलब कौन सा इंटीजर, 1 2 3 4 नहीं, 2 पकड़ने से तो नहीं हो रहा। ऑड इंटीजर 1 पकड़ने से होगा, देखो 3 पकड़ने से, फिर 5 पकड़ने से भी होगा। देखो 5 स्क्वायर -1 8 कितना, 5 स्क्वायर मतलब 24 20 मतलब 25 -1/8 मतलब क्या 24/8 मतलब देखो कट रहा है, मतलब क्या, तब भी डिवाइड हो रहा है, मतलब क्या, तो तुम्हारा कौन सा नंबर 5 से हुआ, मतलब क्या, जितने बार ऑड इंटीजर पकड़ रहे हो तभी हो रहा है। फिर आंसर कौन सा होना चाहिए, एन ऑड इंटीजर, यही होना चाहिए ना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर आज के लिए इतना तक, थैंक यू।